ये क्या है? एयर कंप्रेसर है। क्या है? एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का क्या काम है कि ये जो सिस्टम है ना, ये क्या करता है कि बाहरी हवा को कंप्रेस कर लेता है, बाहरी हवा को खींच लेता है और इसके अंदर सिलेंडर के अंदर इसको जमा कर देता है। ठीक है, जमा करने के बाद उस हवा का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? गाड़ी के टायर में भरने के लिए, है ना। उसके बाद जो है और कोई भी जो गंदगी आ जाती है गाड़ी में, उस फिल्टर को साफ आदि करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रोको, क्या है? गियर बॉक्स का क्या काम है? गियर बॉक्स का काम है कि गियर को बदलना, गियर को बदलना। गाड़ी में स्पीड अगर हमको चाहिए तो उसके हिसाब से हम गियर को क्या करते हैं? बदलते हैं। गियर को क्या करते हैं? बदलते। जैसे हमको चढ़ान पे चढ़ना है, हम क्या करते हैं? पहला गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर लगाते हैं, उसमें टॉर्क ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है? टॉर्क ज्यादा होता है। लेकिन जब चौथा गियर लगाएंगे तो उसमें क्या होता है? स्पीड ज्यादा होता है, लोड कम होता है ना। टॉर्क का मतलब यह है कि जो गाड़ी का लोड है, गाड़ी में जो सामान बोझा हुआ है, जो सामान रखा हुआ है, उसके वजन के हिसाब से हम उसमें स्पीड को बढ़ाते हैं। जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं पहली बार तो हम लोग फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस समय हमको स्पीड नहीं चाहिए होता, उस समय हमको टॉर्क चाहिए होता है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। ये क्या है? स्टीयरिंग सिस्टम है। क्या है? स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम का काम होता है कि गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ना, दाएं बाएं मोड़ना। हम अपने हिसाब से जहां जाना चाहते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम के द्वारा गाड़ी को हम दाएं और बाएं की ओर मोड़ सकते हैं और इससे हमको क्या होता है? गाड़ी की दिशा प्राप्त होती है। गाड़ी को किस दिशा में ले जाना है, उस दिशा में हम इसको अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। या जो है इस स्टीयरिंग सिस्टम का ये क्या है? हैंडल है। ठीक है, और ये व्हील से जुड़ा हुआ होता है, पहियों से जुड़ा हुआ होता है। समझ गए ना? चलो हो गया। ये है टायर चेंजर। क्या है? टायर चेंजर का क्या काम होता है? जब गाड़ी से हम टायर को खोल के बाहर निकाल लेते हैं तो रिम से टायर को अलग करना, रिम से टायर को अलग करना। इसमें रिम से टायर को कैसे अलग करते हैं? तो टायर को इसमें हम फंसा देते हैं। टायर को क्या करते हैं हम लोग? इसमें जो है इसके अंदर रिम सहित टायर को लगा देते हैं और उसके बाद इससे लॉक कर देते हैं। इसे क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं और एयर कंप्रेसर के थ्रू, एयर कंप्रेसर के थ्रू इस सिस्टम में हवा डालते हैं। हवा डालने के बाद जैसे अप करेंगे तो ये ऊपर की ओर आएगा और जैसे ही डाउन करेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो टायर को ये रोके हुए रहेगा और रिम क्या होगा? नीचे की ओर खींचा जाएगा, जिससे कि टायर से रिम अलग हो जाएगा। ये काम है हमारा किसका? टायर चेंजर का। ठीक है, ये कैसा ब्रेकिंग सिस्टम है? हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम कहने का मतलब है जिसमें अपने द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, अपने द्वारा प्रेशर लगाया जाता है और लुब्रिकेंट होता है। इसमें क्या होता है? लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेंट मतलब क्या होगा? ऑयल होता है, ऑयल मोबिल होता है, जिसके द्वारा कि हम एयर कंप्रेस करते हैं, जिससे कि यह चारों जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जब चारों तरफ का ब्रेक को हम घुमा देंगे तो इसके द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। ये जो है हमारा लीवर, ब्रेक लीवर, ब्रेक लीवर के द्वारा हम ब्रेक लगा करके इस चारों पहियों को रोक सकते हैं। समझ गए ना? अब इसी में क्या है? ये एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम है। ये कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है? एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम है। ये जो ब्रेक है ट्रेन में यूज किया जाता है। किसमें? ट्रेन में। ये एयर कंप्रेसर से काम करता है। देखिए इसमें एयर कंप्रेसर लगा हुआ है। ये एयर प्रेशर से काम करेगा। किससे काम करेगा? एयर प्रेशर से। एयर का प्रेशर जैसे बढ़ा हुआ रहेगा तो भी ब्रेक नहीं लगेगा और घटा हुआ रहेगा तो भी ब्रेक नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करता है? ट्रेन को चला करके बहुत देर छोड़ देते हैं, देखते हैं उसमें हवा भरते रहता है और जैसे ही हवा को निकाल देते हैं तो ब्रेक लगना बंद हो जाता है ना। तो ये जो है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसका नाम है और इसका प्रयोग कहाँ होता है? ट्रेन आदि में होता है।